न्यूज पर पूरे दिन देश की जनता ने कर्नाटक के चुनाव नतीजों को देखा। हर प्लेटफॉर्म पर पल पल बदलते अपडेट्स और एनालिसिस को ध्यान से सुना। लेकिन इन सब के बीच कर्नाटक में नाटू नाटू वाले एनिमेशन ने कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की खुशी के साथ उसके बड़े चैलेंज को भी दिखा दिया। सवाल है, कर्नाटक की कमान कौन संभालेगा? हाईकमान डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया में से किसे चुनेगा? कांग्रेस फिलहाल इस इश्यू पर ज्यादा खुलकर बोलने से बचती दिखाई दी, लेकिन पार्टी में सब कुछ ठीक है। कहीं राजस्थान में पायलट और गहलोत जैसी सिचुएशन ना हो जाए, इसलिए पोस्चरिंग की गई। पार्टी अध्यक्ष खड़गे सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को साथ लेकर आए। आप सभी लोगों को इस तरह एकजुट होना चाहिए, तभी हम युद्ध जीत सकते हैं और तभी देश को बचाया जा सकता है। यदि आप हर जगह लोकतांत्रिक सरकार चाहते हैं तो हमें आने वाले चुनावों में बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। यकीन मानिए, विजयश्री पर सवार कांग्रेस के लिए ये फैसला आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि अभी तक डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया दोनों ने अपने डिफरेंस भुलाकर एक साथ पार्टी के लिए प्रचार किया। उनके हंसी मजाक वाले वीडियो सामने आए, लेकिन अब दोनों की दावेदारी मजबूत है। दोनों के सपोर्टर्स उन्हें सीएम बनते देखना चाहते हैं। शिवकुमार तो इमोशनल भी हो गए। आई एश्योर्ड श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी and Priyanka Gandhi that and Mr. Mallikarjun Kharge that I will deliver Karnataka to their fold. I can't forget Shrimati Sonia Gandhi coming to meet me in jail when all these BJP people put me under jail. So I rather choose to be in jail than having an office. वहीं सिद्धारमैया लगातार ये कहते रहे हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है। इसी इमोशनल अपील पर उन्होंने चुनाव लड़ा और एक बार फिर जनता के बीच पहुंच गए। हमने कैंपेन के दौरान भी कहा था कि कांग्रेस को लगभग 130 सीटें मिलेंगी। ये एक बड़ी जीत है। कर्नाटक के लोग बदलाव चाहते थे, वो बीजेपी सरकार से तंग आ चुके थे। कांग्रेस पार्टी को दोनों लीडर्स की इम्पोर्टेंस का पता है। उनका महत्व और कद किसी से छिपा नहीं, इसलिए हो सकता है कि आगे इक्वेशन बैलेंस करने की कोशिश हो। डीके शिवकुमार कांग्रेस के क्राइसिस मैनेजर, स्टेट कांग्रेस चीफ रहते हुए उन्होंने काडर को एकजुट रखने में मदद की, स्ट्रेटेजी बनाई और 3 साल की मेहनत के सफल होने के बाद सीएम पद की दावेदारी इस तरह ठोक। जबकि सिद्धारमैया पूरे कर्नाटक में कांग्रेस के एक्सेप्टेड लीडर माने जाते हैं। अपनी कम्युनिटी के बीच खासी पकड़ है और दोनों के सपोर्ट में टॉप पोस्ट पर देखने वाले बयान सर्कुलेट हो रहे हैं। Rajasthan, I want him to become the CM, and as a citizen of Karnataka and a congressman, also I would like him to become CM because of his effort. His contribution is very large in this election result. कांग्रेस में इस तरह की अंतर्कलह नई नहीं है। राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच खींचतान काफी बढ़ चुकी है। छत्तीसगढ़ में सीएम पोस्ट को लेकर टीएस सिंहदेव की महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है। हालांकि अब वो कह रहे हैं कि इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए कांग्रेस के सामने कर्नाटक में दोनों लीडर्स को बैलेंस करना चुनौती तो है। हालांकि पार्टी के लीडर्स का कहना है कि अब विधायक दल अपना नेता तय करेगा और इसी के बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री वाला सस्पेंस खत्म हो सकेगा। जैसे ही चुनाव नतीजे सामने आए, राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान दिया। कर्नाटक के चुनाव नतीजों पर अपना असेसमेंट सामने रखा। मैं एक ही बात एक ही लाइन में कहूंगा, हमारी जीत कर्नाटक में प्रधानमंत्री की हार है, क्योंकि उनकी ओर से एक ही व्यक्ति कैंपेन कर रहे थे, एक ही चेहरा था। जयराम रमेश के बयान और कांग्रेस की इस मेगा विक्ट्री के बाद सवाल उठे कि क्या कांग्रेस को मोदी की काट मिल गई? क्या मोदी को लोकसभा चुनाव में हराया जा सकता है? क्या मिशन दिल्ली के लिए मोदी लहर का तोड़ मिल गया? इन सवालों पर मल्लिकार्जुन खड़गे तो खामोश रहे, लेकिन जयराम रमेश ने दिल्ली की सत्ता वाले दरवाजे खुल जाने की बात कह दी। I don't want to comment on anybody. We have won. Now we have to work. कांग्रेस की जीत का अर्थ है कर्नाटक में प्रधानमंत्री हार गए और कर्नाटक के हार के बाद दिल्ली का दरवाजा 2024 में खुला। जयराम रमेश कांग्रेस की जीत को मिशन दिल्ली से जोड़कर देख रहे हैं। कांग्रेस बार बार बीजेपी मुक्त दक्षिण भारत की बात कर रही है, लेकिन इस जीत ने एक और काम किया। जो नेता बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को छोड़कर मोर्चा बनाने की कवायद में जुटे थे,
कांग्रेस को कमतर आंकने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें अब बार्गेनिंग करने में मुश्किल होगी। ममता बनर्जी के बयान से काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। I salute the people of Karnataka, all my voters, and I salute to the winners also for their victory. Even Kumar Swamiji also done well. Next Chhattisgarh and Madhya Pradesh election is also coming. I think both the state BJP will lose. ममता बनर्जी के बयान का मतलब है कि अगर इसी तरह का परफॉर्मेंस रिपीट हुआ तो फिर दोनों राज्यों के चुनाव के बाद कांग्रेस का कद और बढ़ेगा और फिर नरेंद्र मोदी के सामने राहुल के चेहरे का वेटेज बढ़ सकता है। महाराष्ट्र में शरद पवार ने भी कर्नाटक चुनाव के नतीजे देखे, महाअघाड़ी की मीटिंग बुलाई, कह दिया कि अगर साथ रहे तो कर्नाटक जैसे नतीजे महाराष्ट्र में भी आ सकते हैं। कर्नाटक के नतीजों से पता चल रहा है कि जनता उनके खिलाफ है। 2024 लोकसभा चुनावों के लिए ये संकेत है। धर्म और जाति के नाम पर आप एक बार चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं। कर्नाटक चुनाव पर नजर तो अखिलेश यादव की भी थी और उनके ट्वीट की भी चर्चा हुई। अखिलेश ने कहा, ये नए सकारात्मक भारत का महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और वैमनस्य के खिलाफ सख्त जनादेश है। Now it is the beginning of the end of 2024. So UP is with them and Gujarat is with them. Jogi Raj is there, atrocities Raj is there. Akhilesh will do better, and I will be with Akhilesh also, others also. यूपी में ममता का वोट बैंक ना के बराबर है और बंगाल में समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर हार जीत तय कर सकती है, ये भी जग जाहिर है। इसलिए ये फैक्ट है कि अब जो भी फ्रंट बनेगा उसमें कांग्रेस को इग्नोर करना मुश्किल होगा। मगर सवाल वही है कि राहुल को कांग्रेस को लीडर और बिग ब्रदर के रोल में कौन एक्सेप्ट करेगा।